अध्याय 82। खलनायिका का पलटवार 3 भाग 1। शेल को अपनी आंखों से अफवाहें सुनने के बाद इस बार हमारे बाहर आने का उद्देश्य पूरा हो गया था और शेल अपनी इच्छित चीजें भी खरीद चुकी थी, इसलिए हम दुकान से निकल गए। शेल के हाथ में जो बैग था उसमें वो चीजें थीं जो उसने पहले खरीदी थीं। तो तुम उन वस्तुओं का उपयोग किस लिए करने वाली हो? मैंने तुम्हें पहले बताया था। हाँ, मैंने उसे ये कहते सुना था कि वो उनका उपयोग मुझ पर करेगी, लेकिन सवाल ये था, तुम मुझ पर नींद का जादू उपकरण, रस्सी और हथकड़ी का उपयोग क्यों करोगी? क्या तुमने किसी तरह का अजीबोगरीब शौक विकसित कर लिया है? शेल ने मेरे सवाल पर अपना सिर झुकाया। सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि वो उनका उपयोग उस उद्देश्य के लिए करेगी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल मैंने जादुई उपकरणों के बारे में सवाल पूछना बंद कर दिया। अब मैं पूछना चाहता था कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। मैंने ही ये प्रस्ताव दिया था कि हमें बाहर जाना चाहिए और हम यूं ही घूम घूम कर किसी भी दुकान में नहीं जा सकते थे। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? वहाँ। शेल ने जिस जगह की ओर इशारा किया वो एक शानदार इमारत थी। यह भी उसी कंपनी के स्वामित्व वाली लग रही थी जिसके पास पिछली दुकान थी। एक थिएटर? ये नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ ये था, एक मूवी थिएटर जो केवल वास्तविक जीवन में मौजूद होना चाहिए, और ये बुरी तरह से बेमेल लग रहा था। क्या इसका कोई मतलब भी है? मुझे नहीं लगता कि मूल उपन्यास में किसी मूवी थिएटर का कोई उल्लेख था। वैसे भी जब ये शुरू से ही बिना किसी तर्क वाला संसार था तो मैं इसे मुद्दा बनाने की जहमत क्यों उठा रहा हूँ? लेकिन मैं अभी भी अजीबोगरीब पूर्वज्ञान की भावना से छुटकारा नहीं पा सका। आमतौर पर मैं ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। बेशक यह एक रोमांटिक फंतासी उपन्यास की दुनिया थी जिसमें कोई तर्क नहीं था। मेज टावर के स्वामी को ड्यूक जस्पेन से एक बार भी मिलने का मौका मिले बिना ही हरा दिया गया था। पुरुष नायकों के अजीब व्यक्तित्व थे। ये सब बहुत अजीब और अतार्किक था। तो इसमें एक मूवी थिएटर होने में क्या गलत था? लेकिन मेरा सिर लगातार दुख रहा था। किसी कारण से मुझे वो कंगन याद आया जो क्ली ने मुझे दिया था। ये पुष्टि करने के बाद कि कंगन पूरी तरह से मानक क्षमता पर था, मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या हो सकता है। कौन जानता है कि मुझे इसकी कब आवश्यकता पड़ जाए। वैसे भी मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नाटक और फिल्में पसंद थीं, इसलिए एक मूवी थिएटर का अस्तित्व बल्कि अच्छी बात थी। मैं शेल के साथ थिएटर गया और थोड़ी देर बाद मैंने गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि मैंने 2 जाने पहचाने चेहरे देखे, माइनस क्ली और क्राउन प्रिंस। क्या इसी वजह से मुझे अचानक कंगन याद आया? मुझे नहीं पता था, लेकिन क्ली के पास होने के कारण कंगन अचानक मेरे दिमाग में नहीं आएगा। वैसे भी मैंने सोचा था कि क्ली क्राउन प्रिंस से नफरत करती है, लेकिन उसके व्यवहार के विपरीत ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ फिल्में देखने में काफी सहज थी। शायद उसे मजबूर किया गया था। शायद वो जानबूझकर कंगन के माध्यम से मेरी जासूसी कर रही थी। मेरे पास उन चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। सबसे पहले मैंने जल्दी से उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया ताकि शेल उन्हें देख न सके। आप क्या देखना चाहेंगे? कुछ भी, शेल ने दुनिया का सबसे मुश्किल जवाब दिया। तुम्हें कुछ भी ठीक है? तो मैंने फंतासी फिल्मों की ओर इशारा किया और सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये कैसा रहेगा? मुझे ये पसंद नहीं है। ये कैसा रहेगा? मुझे वो भी पसंद नहीं है। फंतासी शैली समीकरण से बाहर थी। इस बार मैंने रोमांस फिल्मों की ओर इशारा किया जो खलनायिका के अनुरूप नहीं होंगी। मुझे यह पसंद नहीं है। एक त्वरित अस्वीकृति। यहाँ तक कि अगली हॉरर फिल्में जिनकी ओर मैंने इशारा किया उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैंने थिएटर में कुछ फिल्मों को छोड़कर सब कुछ सुझा दिया था और शेल ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। अगर तुम कुछ भी नहीं देखना चाहती हो तो तुम थिएटर क्यों आना चाहती थी? तुमने अभी तक सब कुछ नहीं सुझाया है। वह सही थी। अभी भी कुछ फिल्में बची थीं जिन्हें मैंने शेल को नहीं सुझाया था। कारण ये था कि शैली इतनी उपयुक्त नहीं थी। लेकिन शेल ने बिना शीर्षक देखे एक फिल्म की ओर इशारा किया। चलो इसे देखते हैं। मैं चुप हो गया। आप केवल शीर्षक से ही बता सकते थे कि यह एक अजीब फिल्म थी। यह निश्चित रूप से वह फिल्म नहीं थी जिसे एक जोड़े को डेट पर देखना चाहिए। नहीं, ये सबसे उपयुक्त होनी चाहिए, है ना? हाँ, मुझे नहीं पता। मेरी अभिव्यक्ति को देखने के बाद शेल ने फिल्म का शीर्षक देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो महिला, उसका मंगेतर और प्यार का बंधन। ये पुष्टि करने के बाद कि शेल शर्मिंदा थी, मैंने पूछा, क्या ये आपकी पसंद के अनुरूप है?
एक पल की चुप्पी में खलनायिका को शर्म से लाल होते हुए देख सका, जैसा कि उसे होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कोई भी शर्म महसूस करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैल इन चीजों के बारे में कितनी अनजान थी, उसे कम से कम फिल्म का शीर्षक तो देखना ही चाहिए था। शैल ने फिल्म की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया और लापरवाही से एक सामान्य रोमांस फिल्म की ओर इशारा किया। ये बिल्कुल सही है, मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगेगा। आमतौर पर मैं शैल का इससे ज्यादा मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मेरे पास और कुछ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह शैल के बैग में मौजूद जादुई उपकरणों, नींद के जादुई उपकरणों, एक रस्सी और हथकड़ियों के कारण था। कोई रास्ता नहीं। क्या वे जादुई उपकरण? नहीं। उसके बाद मैंने फिल्म का शीर्षक फिर से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इसमें मंगेतर और महिला दो मुख्य भूमिकाओं में थे। ये मेरे और शैल के बीच के रिश्ते के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन फिल्म का शीर्षक है वो महिला, उसका मंगेतर और प्यार का बंधन। वह शैल इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकी। कोई कारण जरूर रहा होगा कि तुमने अचानक मुझे थिएटर आने के लिए कहा। शैल इस बार भी जवाब नहीं दे सकी। शैल का लाल चेहरा देखकर मैं बता सकता था कि ये वो नहीं था जो वो चाहती थी, लेकिन आप कभी नहीं जानते। पहली बात तो यह है कि मुझे उसके उन जादुई उपकरणों को खरीदने पर संदेह था। कहानी जारी रहेगी।